उसने एक हाथ बढ़ाया, उसे मरते हुए हिरण पर रखा, फिर दूसरे हाथ से अधिकारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तुरंत उन दोनों के शरीर में बिजली दौड़ गई। तभी अगले ही पल अधिकारी के होश उड़ गए। फिर वह चिल्लाया और पीड़ा से छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह पाउडर के पाउडर से मुक्त अधिकारी का पाउडर था। एक ट्रांसमीटर के रूप में उन्होंने हजारों यातनाओं को सहन किया। पाउडर ने भी दर्द का अनुभव किया, लेकिन उस दिन से अधिकारी ने फिर कभी शिकार नहीं किया। जब प्रमुख को यह पता चला तो पता चला कि प्रमुख की पत्नी वर्षों से लकवाग्रस्त थी। वह उसे अपने पास ले जाने में असमर्थ थी, लेकिन उसे हर पल असहनीय दर्द हो रहा था। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह अपनी पीड़ित पत्नी को देखती रही। तभी मुखिया ने अपने अंतिम विचारों को समझने में मदद करने के लिए पाउडर मांगा। पाउडर ने बिस्तर पर आकर महिला के माथे पर धीरे से हाथ रखा, लेकिन उसकी पत्नी अपने बेटे की चिंताओं के बीच जाने के लिए तैयार नहीं थी। काफी देर तक सब कुछ जानने के बाद मुखिया ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुखिया की बातें सुनने के बाद पति पत्नी की अंतिम बातचीत हुई। इस दुखद खबर को सुनकर बेटा तुरंत घर भागा। इस बार भी पिता और पुत्र के दिलों में एक अंतर आ गया। पाउडर को उसके बचपन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका दर्द स्पष्ट था। पाउडर बिना किसी लक्ष्य के सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन शहरवासी डर और पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मुखिया की पत्नी की मौत के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने उसे खेल के मैदान में खींच लिया और उसके कपड़े उतार दिए। अपने टूटने के बिंदु पर पहुंचते पहुंचते उसकी ऊर्जा विस्फोटित हो गई, जिससे सभी लोग उड़ गए। बदमाश बेहोश हो गया। पाउडर डिफाइब्रिलेटर की तरह अपनी बिजली का उपयोग करते हुए कई बार दबाता रहा, जब तक कि आदमी पुनर्जीवित नहीं हो गया। ऐसी घटना के बाद पाउडर अब अनाथालय में नहीं रह सकता था। वह वापस चला गया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।